वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। प्रणाम आप सभी स्वामी। ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। रात्रि 8:31 तक उसके बाद चतुर्दशी लग जाती। आज है नक्षत्र मृगशिरा जो रात्रि 12:22 तक
उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। और आज शनिवार है, शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात भर लगातार वर्षा हुई है, अभी शांत है। गंगा जी ने सफेद साड़ी पहन रखी है। वर्षा ऋतु में गंगा जी के ऊपर सफेद चद्दर बिछ जाती है, सफेद रंग के बादल, तो वह सौंदर्य वर्षा ऋतु का। और वायु की गति यहाँ 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, 5 से 10 किलोमीटर। और ऋषिकेश का तापमान रात्रि का न्यूनतम 22 डिग्री और दिन का अधिकतम 30 डिग्री रहा। ईस्वी सन 2023 15 जुलाई 15 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, नीलकंठ महादेव में अभी सावन का मेला चल रहा है। तो इस मेले में 15 दिन में 30 लाख लोगों ने जल चढ़ाया। तो रोज 2-3 लाख लोग जल चढ़ाते। मेला है, कावड़ मेला कहते ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव का मेला। और ऋषिकेश मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म में संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि भावार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम।
तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग की श्लोक नंबर 8 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन को पूर्ण वैराग्य और श्रद्धा व्यक्त कर दी भगवान की कि मेरा ये जो मोह शोक है इसका निवारण नहीं हो सकता, चाहे मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिल जाए, चाहे देवलोक का इंद्र पद मिल जाए, ब्रह्म पद मिल जाए, तो इसका निवारण तो केवल आत्मज्ञान से ही हो सकता है। तो अर्जुन की यह दुविधा पूर्ण स्थिति और वह कह रहा है नहीं प्रपश्यामि ममानुपत्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नरुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पृथ्वी का राज्य मिल जाए, भूमाओं का, हस्तिनापुर की तो बात क्या, मुझे पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती, शत्रुहीन, संपन्न, रिद्धि सिद्धि, धन धान्य से संपन्न राज्य पाकर भी मेरा ये शोक दूर नहीं हो सकता, जो मोह से उत्पन्न हुआ शोक, और देवताओं का अधिपति इंद्र पद भी प्राप्त हो जाए तो भी मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि ये मेरे शरीर इंद्रियों को सुखा देने वाला मोह से उत्पन्न शोक कोई दूर नहीं कर सकता। न धन, न समृद्धि, न देवलोक, न इहलोक। तो अर्जुन कह चुका है, मुझे परमार्थ बताइए, श्रेय बताइए, कल्याण बताइए, मुझे कोई स्वर्ग लोक या देवलोक का रास्ता ना बताए। तो इस आत्मज्ञान की प्राप्ति में अर्जुन की योग्यता बन गई यहाँ, क्योंकि उसमें विवेक, वैराग्य, संयम, नियम और मुमुक्षा होना आवश्यक। अर्जुन ने अपने वैराग्य को भी प्रकट कर दिया कि मुझे इस हस्तिनापुर, पृथ्वी का राज्य या फिर देवलोक का राज्य भी मेरा ये शोक निवारण नहीं कर सकता। यानी अर्जुन को इहलोक, वर्तमान और मृत्यु के बाद देवलोक आदि के भोगों से भी वैराग्य हो गया है। मनुष्य को इस जन्म में वर्तमान में भोग आसक्ति होती है और मरने के बाद भी देवलोक, स्वर्ग लोक के भोग की आसक्ति होती। भक्त लोग कहते हैं कि वैकुंठ में जाएंगे, विमान आएगा, वहां भी फिर भगवान के साथ भोग करेंगे, तो भोग की आशा भगवान के लोक में भी है, परलोक भोग। तो वर्तमान में भी भोग परायण, मरने के बाद भी भोग चाहिए। अर्जुन को यहाँ न इस जन्म में या मरने के बाद भी भोग नहीं चाहिए, यानी अर्जुन का वैराग्य पक्का हो गया। और इसी के कारण वह जो है अपना कल्याण चाहता है, इसीलिए उसमें मुमुक्षा हो गई, मोक्ष की इच्छा। वैराग्य के कारण उसमें नियम, संयम भी आ गया। तो अर्जुन की योग्यता बन गई यहाँ कि वह आत्मज्ञान, भगवत गीता का अधिकारी हो गया, और अधिकारी होने में उसने शिष्य भाव भी स्वीकार कर लिया है और अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया है। शरणागति, समर्पण
तो अर्जुन के प्रश्नों का समापन और भगवान उसका उत्तर का आरंभ अब करेंगे। तो संजय यहाँ आगे श्लोक नंबर 9 और 10 में संगति कर रहे हैं कि अर्जुन और भगवान के बीच में अब संवाद होने जा रहा है, यानी भगवद गीता का संवाद। तो संजय पहले अर्जुन की स्थिति बताते हैं वर्तमान, और बाद में श्लोक नंबर 10 में भगवान की स्थिति बताते हैं। तो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 9 में अर्जुन की वर्तमान स्थिति बता रहे कि अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो गया, और उसके बाद भगवान ने मुस्कुराकर उसे भगवद गीता उपदेश देना प्रारंभ किया, क्योंकि उसका शोक निवारण का इलाज केवल आत्मज्ञान है, सांख्य योग यानी आत्मज्ञान। तो भगवान सीधा 20 श्लोक तक आत्मज्ञान दे रहे हैं। अब संजय अर्जुन की स्थिति प्रकट कर रहे हैं। श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सैति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कह रहा है, परंतप भाई धृतराष्ट्र को कह रहा है कि हे राजन, गुडाकेश यानी अर्जुन, ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विषाद योग को प्रकट कर, एवं उक्तवा यानी अध्याय 1 में अपना विषाद योग श्लोक नंबर 21 से लेके 48-47 तक, और उसके बाद अध्याय 2 में श्लोक नंबर 2 से लेके 8 तक, यहाँ 7वें श्लोक अर्जुन ने अपना विषाद योग प्रकट किया, अपने तर्क प्रकट किए। सारी बातें कहने के बाद जैसे वो साइकेट्रिस्ट सुनता है, भगवान भी बीच में कुछ नहीं बोले हैं, खाली एक बार कहा तुम ये खड़े हो जाओ। तो दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो कुछ कहा ही नहीं भगवान। पहले अध्याय में भगवान ने एक वाक्य कहा था कि ये स्वजनों को देखो, और दूसरे अध्याय में 2 श्लोक कहे भगवान। तो इस प्रकार अर्जुन अपना विषाद योग प्रकट कर उक्तवा गोविंदम न योत्से, गोविंद भगवान कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करूंगा, संन्यास, VRS वॉलंटियर रिटायरमेंट, निवृत्ति परायण जीवन जीऊंगा, ये धर्म युद्ध नहीं करूंगा, अपना निर्णय भी बता रहा। तो यह स्पष्ट कहकर अर्जुन तूष्णीम बभूव, तूष्णीम यानी अपना बोलना बंद कर दिया, खामोश हो गया, मौन हो गया, चुप हो गया। अब इस प्रकार कहकर अर्जुन जब चुप हो गया और कहा मैं नहीं लड़ूंगा, निवृत्ति धर्म स्वीकार करूंगा, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को उसने कहा, क्योंकि वह सारथी रूप में सामने है, आमने सामने है, खाली बीच में वो रैक है, सारथी की रैक आगे है, अर्जुन पीछे अपनी डेस्क के नीचे बैठा हुआ है, जिस डेस्क पर उसे बैठना है वहां नहीं। उन्होंने कहा, ऋषि अर्जुन जो है भगवान को यहाँ संबोधन कर रहे, ऋषिकेशम, ऋषिकेश यानी इंद्रिय जो है हमारी 10 इंद्रियों के नियामक, संचालक, नियंत्रक जो है ना, उसे ऋषिकेश कहते। जैसे कार का संचालक ड्राइवर होता है,
ऐसे ये इंद्रिय मन का संचालन सबका उनके प्रारब्ध अनुसार करने वाले भगवान ऋषिकेशम। ऋषिक का मतलब है बहुत घुंघराले सुंदर आकर्षक बाल जिसके हैं। तो यहाँ उन्हें ऋषिकेश कहते हैं। अर्जुन अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपनी जो भी कहना था सब कहकर समर्पण कर चुका है, शरणागति स्वीकार कर ली, प्रपन्न। और अर्जुन जानता है कि भगवान ही हमारी इंद्रियों के मालिक है। सारी इंद्रियों का संचालन तो भगवान की आज्ञा से ही होता है। तो मेरी जो शरणागति है जीव रूप में, उसके साथ ही मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रिया, ये सारी जो शरणागति है ना, तो हमेशा जीव के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के मालिक भगवान है, ईश्वर है। लेकिन वो जीव अपने को अहंकार से मालिक मानता है। तो इंद्रिया जो है वो भी ईश्वर के द्वारा संचालित होती है, मन बुद्धि सभी। तो अर्जुन जानता है कि भगवान इसके मालिक, सारथी है। इसीलिए मैं आपको अहंकार सहित, बुद्धि, मन और 10 इंद्रियों सहित, शरीर सहित, तन मन धन जन संपूर्ण समर्पण करता हूं। संजय अर्जुन का यह विवेक बताना चाहता है कि अब अर्जुन को समझ में आ रहा है कि ये जो इंद्रिय मन बुद्धि, तो इंद्रियों का सोचना, बुद्धि का निर्णय करना, इंद्रियों का व्यवहार करना, ये सब जो है जीव के प्रारब्ध के अनुरूप होता है। और वह प्रारब्ध ईश्वर ही चलाता है, ईश्वर के अधीन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मैं सब कर रहा हूं, ये अज्ञान है। उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रिया, उसके मन और उसका जो तन मन धन जन का संचालन उसके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर चला रहा है। मनुष्य चाहे कुछ भी हो, बहुत कुछ मनुष्य सोचता है, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करना है, टाइम टेबल बनाता है, जीवन का टाइम टेबल बनाता है, रोज का टाइम टेबल बनाता है कि आज ये करना है, वो करना है। लेकिन हम तो वही कर सकते हैं जो भगवान ने निर्धारित कर करवाना चाहे प्रारब्ध के अनुसार। फिर ऐसा क्या होता है, अरे भगवान जो कराना चाहते हैं वह मैं करना नहीं चाहता, और वह जो नहीं कराना चाहता है वो मैं करना चाहता हूं। यही अहंकार है। और इस अहंकार के कारण उसे शोक होता है, तो उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है। होंगी तो वही ईश्वर ने जो जाहिर राखे, राम भगवान ने जो निश्चित किया है।
हमेशा ईश्वर की इच्छा ही पूर्ण होती है। जीव चाहे कुछ भी इच्छा करे, लेकिन उसके प्रारब्ध के अनुसार ही ईश्वर उसकी इच्छा पूर्ण करते, क्योंकि ईश्वर जीव की सारी इंद्रिय, बुद्धि, मन के संचालक है। जीव सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो अपनी मनमानी कार्य नहीं हुआ तो उसे बुरा लगता है। और फिर यदि हो गया तो कहेगा कि मैंने किया। जैसे मारवाड़ी समाज में वो किसी की मृत्यु हो जाती है तो चिट्ठी लिखते हैं, ठाकुर जी ने खोटो किया, भगवान ने गलत किया। भगवान कभी गलत नहीं करते। भगवान ने जो किया वह ठीक ही किया। उनका कोई काम कभी खोटा हो ही नहीं सकता। लेकिन जीव का सोचना गलत हो सकता। अहंकार के कारण जीव सोचता है कि मैंने ये किया। क्यों? प्रत्येक जीव का जो भी है संचालन उसके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर कर रहा है, और ईश्वर जो चाहता है वो अहंकार के वश जीव करना नहीं चाहता। यही उसकी समस्या है। जैसे वो छोटा सा बच्चा है, माँ चाहती है कि वो करे, स्कूल जाए, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहता, रोता है, तकता है, छटकता है। वो कष्ट उसको हो रहा है कि नहीं जाना है, हाथ पैर पटक। माँ उसे उठा के स्कूल ले जाती है, वहां भी वो पैर पटकता है, रोता है। फिर वो गार्ड उसको स्कूल में ले जाता है, फिर रोता है। माँ चाहती है कि वो स्कूल में जाए, पढ़े, लेकिन वो अहंकार वश, अपनी कामना वश वो घर में खेलना चाहता है। इसी तरह ईश्वर हमारे से जो चाहता है वो हम करें प्रारब्ध के अनुसार, तो वह कल्याण निश्चित है। लेकिन नहीं, कोई जीव नहीं चाहता, प्रारब्ध को भी नहीं जानता। वो तो अपने अहंकार के वश, मैं ये करूंगा, मैंने वो किया, मैं ये करता था, मैं ये करूंगा। ये सब इतनी बातें होती है अज्ञानवश। कोई कुछ करता नहीं था, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं सकता। कहता भी है वो कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी पेड़ का, वो बोलने की बात है, लेकिन अहंकार कहता है मैं करता हूं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। तो ये गलत सोच, इसमें शरणागति नहीं, समर्पण नहीं। भगवान जो चाहते, इसलिए वो कहते ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। लेकिन वो अहंकार ऐसा नहीं करने देता। और फिर वो 10 इंद्रिय और मन को, बुद्धि को अपने काबू में करने की कोशिश। वो 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि भी ईश्वर के अधीन है, अहंकार से नहीं अधीन। इसलिए वो लड़ाई होती। तो जब मनुष्य अहंकार के साथ अपनी 10 इंद्रिय, मन को अपने वश में कर अपनी पसंद के अनुसार चलना चाहता है, तब उसे समस्याएं आने लगती। लेकिन अहंकार छोड़कर 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि को ईश्वर के धर्म शास्त्र और ईश्वर के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलाता है, तो ईश्वर उसे जो अच्छा लगे वह
धर्म शास्त्र के अनुसार करता है तो उसमें उसकी कल्याण है, उसमें उसे शोक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अहंकार जो है वो धर्म शास्त्र के अनुसार भी चलने को, ईश्वर की आज्ञा है, धर्म शास्त्र है, गीता है, रामायण है, भागवत, लेकिन वो अपने अहंकार के वश। इसीलिए ईश्वर के समर्पण होना मतलब कि पूर्ण रूप से जो भगवान ने धर्म शास्त्र कहा है, कर्म शास्त्र कहा है, योग शास्त्र कहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार धर्म शास्त्र के अनुसार चलना। अर्जुन के लिए यहाँ विशेषण है। एक विशेषण है गुणाकेश, और दूसरा विशेषण है परंतप। परंतप तो इसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है। तो गुणाकेश का मतलब होता है नींद, गुणाक। अर्जुन नींद का मालिक है, अधिपति, गुलाम नहीं। दुनिया में ज्यादातर 99% नींद के गुलाम होते, सोना है। लेकिन अर्जुन ऐसा है, जब चाहे सो जाए, जब चाहे उठ जाए। यानी वो कुत्ता जो है ना, उसकी नींद कितनी होती है, वो ऐसे पड़ा है लेकिन वो तुरंत कोई पैर आया ठटका तुरंत उठ जाए। और जो कई दिनों तक नहीं सोएगा तो भी उसे कोई परेशानी नहीं। इसलिए अर्जुन को गुणाकेश का, इसका मतलब होता है अप्रमादी। मनुष्य सबसे ज्यादा प्रमाद रात्रि में करता है। भाई नींद रात्रि को कितनी चाहिए? 6 घंटा सो, 8 घंटा, लेकिन वो रात्रि में प्रमाद करता है। और उस प्रमाद के कारण वो कोई साधना नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग जो है रात्रि 10, 11, 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते। इसलिए जो योग साधनाएं हैं वो सुबह नहीं कर पाते, क्योंकि वो नींद के आवेश में आ जाता है। वो नींद की गुलामी जो है, ये सबसे बड़ी गुलामी। अर्जुन उसका गुलाम, उसने नींद को अपने काबू में, जब चाहे जब उठता है, सोता है, उसे कोई परेशानी नहीं। या तो कई दिनों तक नहीं सोएगा तो भी वो अपने कार्य में व्यस्त रहे, अप्रमादी। और यहाँ भगवान को गोविंद शब्द का प्रयोग किया है संजय ने भगवान के लिए। अर्जुन का वाक्य गोविंदम न योत् से, अर्जुन ने जो वाक्य कहा था वही उन्होंने, संजय ने कहा है। संजय अपना वाक्य नहीं कहा, कि अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, मैं ये धर्म युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर अर्जुन चुप हो गया, तूष्णीम बभूव, मौन हो। गोविंद शब्द में गो शब्द के अनेक अर्थ होते। एक अर्थ है इंद्रियों, यानी इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश में भी कह दिया है। और दूसरा अर्थ होता है गो का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के द्वारा एकमात्र परमात्मा प्राप्त करने योग्य है।
यानी आत्मज्ञान के द्वारा ही इस शोक और मोह का निवारण हो सकता है। इसलिए अर्जुन यहाँ आत्मज्ञान के लिए भगवत गीता ज्ञान यानी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के लिए भगवान को समर्पण करता है, आपकी शरण में आया और वो शरणागति उसने स्वीकार की, क्योंकि उसने जो कुछ भी तर्क करना था, जो भी कहना था, वो सब पहले दूसरे अध्याय में कह दिया और अब वह चुप हो गया, मौन हो गया। अब कुछ कहने का उसके पास बाकी नहीं रहा। जैसे साइकेट्रिस्ट लोग के पास जाते हैं ना, साइकेट्रिस्ट है वो अपने क्लाइंट को सुनते हैं, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो सुनने के ही पैसा लेते, 1000, 2000, 5000। वो जब जितनी बात उसको रोज सुनते हैं फिर वो कहे कि अब कुछ कहने का है बाकी, बोले नहीं अभी आप, तो फिर वो चुप हो जाता है। तो साइकेट्रिस्ट उसे कुछ 1-2 टिप्स या सलाह देते कि ऐसा करो, तो उसकी बात का जवाब तब दिया जाता है जब वो व्यक्ति मौन हो जाता है। तो भगवान आगे अर्जुन को ये कहेंगे, जब अर्जुन कहता है कि मैं आपकी समर्पित हो चुका हूं और भगवान की शरणागति शिष्य भाव से, इतना कहने के बाद फिर वो कहता है, देखो उसकी बुद्धि की चातुर्यता, शरणागति समर्पण प्रकट करने के बाद भी कहता है आखिरी वाक्य कि मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा, यानी निवृत्ति मार्ग लूंगा। तो इस प्रकार उसने अपना विषाद शोक प्रकट किया। अर्जुन के शोक के 2 कारण। कोई भी मनुष्य को शोक होता है ना, वो शोक के एक होता है सामान्य कारण, सामान्य सबको होता है, जो अज्ञान के कारण है। और विशेष शोक उसे कहते हैं जो उसी को होता है जिसे हुआ है, जो कुछ कहो, सबको नहीं। जैसे किसी की मां की मृत्यु हो गई तो वह माता की मृत्यु का शोक उसके बच्चे, जो उसकी बेटी है, बेटा है, पुत्र है, पुत्री है, उसे विशेष शोक होता है। तो विशेष परिस्थिति आ गई है, माता का देहांत हो गया है और वह उसके पुत्र पुत्री को जो शोक होता है, मां के मरने का शोक, लेकिन जिसकी मां जीवित है वहां दूसरे स्वजन भी आए हैं, उनको वह शोक नहीं होता क्योंकि उनकी मां जीवित है। तो यह विशेष शोक है। सामान्य शोक वह है जो सबके अंदर हमेशा रहता है, जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, मोह से उत्पन्न।
और वह शोक सामान्य रूप से प्रत्येक प्राणी में मनुष्य मात्र जो अज्ञानी है उसमें यह शोक रहता है जन्म जन्मांतर। अभी भी है, पहले भी था, आगे मरने के बाद भी, जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसे यह शोक रहेगा, क्योंकि वह संसार को सत्य मान रहा है, आत्मा को जानता नहीं है। और उसका ये जो सत असत, आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन की मिलावट हो गई है। जो दिखाई दे रहा है उसको सत मान रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको असत मान रहा है। तो उसका अविवेक अज्ञान के कारण ये शोक हमेशा बना रहे। तो वह जो विवेक नहीं है वास्तविकता का कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, तो इस अज्ञान के कारण वो जो है उसका मिलावट हो गई, सत असत की, आत्मा अनात्मा की, जीव ईश्वर की। इस मिलावटी पने को ही जीव भाव कहते। और उस सभी जीवों में जब तक जीव भाव है, अज्ञान है, ये मिलावटी पना है, तब तक वो शोक रहेगा। भाई संसार में जो भी भौतिक संसार है, आध्यात्मिक है, दैवी है, ये सारा जो है जड़ है। 24 तत्वों की प्रकृति परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति आप देखते हो सामने। तो जैसे दृष्टांत ले लो कि जब मनुष्य 1 लाख रुपये कमा लेता है और लाख रुपये के गहने लेकर अपने लॉकर में रख दे, और यदि वह मर जाता है तो वो लाख रुपये से कुछ लाभ होना नहीं, क्योंकि अब उसका उससे कोई संबंध नहीं। वो रहे या न रहे, मुझे कुछ नहीं होना। लेकिन वो मरते समय उसे जो घबराहट होती है ना कि मैंने लाख रुपये कमाए, वो सब छोड़ना पड़ेगा, मेरी ये पत्नी है, बच्चे हैं, इनको इतना स्नेह प्रेम, मैंने धन कमाया, ये सब छूट जाए, पत्नी भी छूट जाएगी, बच्चे भी छूट जाए, पत्नी भी जिंदा है, बच्चे भी जिंदा है, धन भी अभी है, परंतु मैं जा रहा हूं मृत्यु शैया पर। तो मैं जा रहा हूं, ये शोक हो रहा है। ये शोक अंतिम समय में सबको होता है, मैं जा रहा हूं, अब मेरा संबंध इससे वियुक्त हो रहा है, इसीलिए शोक हो रहा है। यदि मैं बना रहा लेकिन पत्नी मर गई, कि बेटा मर गया, कि 1 लाख रुपये चोरी हो गए, तो मैं बना हूं, परंतु ये जो मेरे स्वजन या धन की हानि हुई तब भी शोक होता है कि मेरा पैसा चोरी हो गया, मैंने तो बड़े मेहनत से लगन से कमाया था। तो ये जो हमारे स्वजन या संपत्ति का नाश हो जाता है तब भी शोक होता है, क्योंकि ये मेरा है, ये मैं हूं। तो जड़ चेतन संसार और आत्मा में एकत्व हो गया और वही उसे शोक का कारण बन जाता।
भाई शरीर तो नश्वर है, सभी जानते हैं, फिर भी उसे नित्य समझना ये अज्ञान है। ये शरीर और संसार में कुछ नित्य रहता नहीं है, उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती है, और इसे छोड़ना है ये भी जानते। छोड़कर जाएंगे तो भी शोक है, मैं छोड़कर जाऊंगा सब छूट जाएगा ये भी शोक। तो ये शोक तब तक रहता है, सभी प्राणी मात्र को, जीव को ये शोक रहता है। ये शोक तभी दूर होगा जब मैं समझूंगा कि ये तो जड़ है, प्रकृति है, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं तो आत्मा अमर हूं। ये जो काल्पनिक आभासिक माइक संबंध है ये वास्तविक संबंध नहीं है, लेकिन उसको संबंध बना दिया। शोक इसलिए होता है कि संसार और शरीर का संबंध हम सत्य मानते, सत्य नित्य मानते हैं, वास्तविक मानते, वो संबंध वास्तविक नहीं, इसीलिए शोक होता है। वही हम दृष्टांत देते हैं ना कहीं बार बार, कि वो दादाजी के साथ पोताजी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पोताजी आउट हो जाते हैं तो पोते को शोक होता है कि मैं आउट हो गया, और दादाजी आउट होते तो उनको खुशी होती है, शोक नहीं होता। खेल है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो दादा के लिए वो क्रिकेट का खेल हो रहा है लेकिन मिथ्या है, और वो पुत्र पोते के लिए वो क्रिकेट का खेल सत्य है। वो एक एक रन गिनता है, एक एक विकेट गिनता है, और उसे शोक भी होता है, आउट होता है। दादा भी आउट होते तो उनको भी क्षणिक शोक होता है कि मैं आउट हो गया, लेकिन उसको है पता कि ये खेल है, लेकिन पोते का शोक बना रहता है। तो इस तरह संसार में जो उसने संसार को सत्य माना है उसे शोक रहेगा, और जिसके लिए संसार मिथ्या है, खेल है, कल्पना है, आभासित है, माइक है, विवेक जिसको, वो फिर संसार के खेल खेलते हुए उसे शोक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार इसका महत्व समझे। अब इस विशेष शोक तो रहता है क्योंकि मां मरी है, लेकिन ये सामान्य जो अज्ञान से उत्पन्न शोक है वो मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक रहता है। जब तक वो शरीर और संसार को सत्य मानेगा तब तक उसे शोक रहेगा। जब उसे मिथ्या का बोध ज्ञान होगा तब उसे शोक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आज हमने इस श्लोक पर विचार किया कि अर्जुन मौन हो गया है, विषाद और शोक के ग्रस्त है, और उस अर्जुन को अब भगवान आगे जो है भगवद गीता का उपदेश करेंगे। तो संजय अब भगवान क्या किया वो कहने जा रहे, उस पर हम कल विचार करेंगे। ये श्लोक जो है, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वच। संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि अभी अंतर्यामी ऋषिकेश भगवान दोनों सेनाओं के बीच में शोकग्रस्त विषादग्रस्त अर्जुन के सामने हंसते हुए से प्रसन्नीव यह भगवद गीता वचन बोले। तो ये दूसरे अध्याय का प्रारंभ, भगवद गीता का वास्तविक प्रारंभ ये 11वें श्लोक से होगा।
तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया वह संक्षेप में कह देते हैं। श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सैते गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि गुडाकेश अर्जुन ने अंतर्यामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को अपना विषाद योग प्रकट किया पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में, कहकर फिर उसने अंतिम वाक्य कहा। अर्जुन का अंतिम वाक्य है गोविंदम न योत्स्य, हे गोविंद मैं ये धर्म युद्ध नहीं करूंगा, निवृत्ति परायण जीवन जीऊंगा। यह कहकर वह तूष्णीम बभूव, मौन हो गया, चुप हो गया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी थोड़ा सा संशय ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था, ये सबको पता है कि वो भगवान रूप हैं। दुर्योधन के पास भी जब वो वार्ता के लिए गए थे, शांति वार्ता के लिए, तब भी अपना जैसे उन्होंने अपने आप को बढ़ा दिया था। इसी तरह से अर्जुन भी उनको ऋषि जो भगवान कह के यहाँ पे उनको मार्गदर्शन के लिए कहते हैं। तो जब उपदेश पूरा हुआ है उस वक्त भी अर्जुन फिर से उनको ये क्षमा याचना करता है कि मुझे आपका पता नहीं था, मैंने आपको इस तरह से सखा सखेती इस तरह से संबोधन किया अध्याय 11वां में जैसे है। लेकिन ये तो इन पहले ही जाहिर था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान रूप हैं, भगवान का अवतार है। तो ये फिर 11वें अध्याय में वो ये क्यों आया है कि मैं अब तक आपके साथ ऐसा रहा और क्षमा याचना की है, जबकि पहले ही सब जगह उनको भगवान रूप में संबोधित किया गया। देखो, जीव की बुद्धि जब तक अविवेक में, जड़ में, अहंकार में होती है तो भगवान तो सब आप लोग हम लोग सब जानते हैं भगवान, लेकिन भगवान को समर्पण कहाँ किया? तो वो जो अज्ञान में, अहंकार में भगवान है, सब सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, फिर भी भगवान को
सामान्य मनुष्य मानकर, व्यक्ति मानकर उसके साथ व्यवहार करते। अर्जुन ने भी वही किया, अपने सखा मित्र संबंधी मानकर व्यवहार किया। जानता था कि भगवान है, फिर भी वो मोह के वश, अज्ञान के वश वो भगवत सत्ता का स्वीकार नहीं करा। जब उसे मोह विवेक हुआ, मोह गया, तो उसने भगवान की सत्ता का स्वीकार किया, भगवान को स्वीकार किया कि मैंने जो आपसे व्यवहार किया वो मेरी गलती हो। तभी मैं मोह के वश था, अज्ञान के वश था, भ्रम में था कि आपके स्वरूप को जानते हुए भी आपको मैं अपना स्वजन, बंधु, सखा ही मान रहा था। तो ऐसा ही होता है, जब तक वो अज्ञान है, अविवेक है, मोह है। तब विवेक थोड़ा होता है, मोह हटता है, ज्ञान होता है, तो मनुष्य समझता है कि अरे 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 अरे, मैंने तो भगवान के साथ कैसा व्यवहार किया। तो वही अर्जुन 11वें अध्याय में उसे विवेक हुआ। भगवान ने जब विश्व रूप दर्शन दिखाया, तब उसे साक्षात अनुभव हुआ कि अरे, ये तो साक्षात परमात्मा, और मैंने उसको अपना सखा मित्र स्वजन मोह अज्ञान के कारण अभी तक जो व्यवहार किया वो अविवेक पूर्ण हुआ। तो इस तरह वो क्षमा याचना करता है। समझ में आया? जी स्वामी जी, ये स्वीकारोक्ति है, जैसे बात हाँ, जी। विवेक पूर्वक स्वीकारोक्ति है। वो स्वीकार नहीं करता है ना जीव, जब तक जीव भाव में, अहंकार में है, मोह में है, कोई भी मनुष्य स्वीकार नहीं कर। जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेम। स्वामी जी, अभी आपने जो कहा कि भगवान को मानना एक बात है और भगवान की सत्ता को मानना वो अलग बात है ना? हाँ, वो सत्ता स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार और मोह के कारण मनुष्य भगवान को स्वीकार नहीं करता। अपने अहंकार, क्योंकि दो मालिक नहीं हो सकते। जब आपका अहंकार मालिक बना है, तो ईश्वर को मालिक रूप से नहीं स्वीकार कर, सेवक रूप से स्वीकार कर। ये ईश्वर, तुम मेरी ये सेवा करो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो, तुम मेरे सेवक बनो। मैं आपका सेवक कैसे? अहंकार सेवक थोड़ी बने, वो तो मालिक बन के बैठा है। तो अज्ञान से, अहंकार से, वो मोह के वश जीवात्मा जो है वो जानता है परमात्मा, लेकिन परमात्मा को समर्पण नहीं करता है। ये अर्जुन का वो जो यहाँ प्रपन्न है, शरणागत, ये अंतिम श्लोक जो कर जा अर्जुन, शिष्य भाव, तो वहां विवेक होता है, नहीं तो विवेक नहीं होता। ईश्वर ईश्वर की जगह पे मैं भी ईश्वर हूँ भाई, मैं तो छोटा मोटा हूँ लेकिन मैं भी हूँ। तो अपना मैं, अहंकार, और उसके कारण वो जीवात्मा अपने जीव भाव से ईश्वर को अपने से अलग मानता है, उसकी सत्ता भी अपने से अलग मानता है। और वो दो सत्ता समझता है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। मेरी सत्ता है, वो भी मैं चलाता हूँ, और ईश्वर की सत्ता ईश्वर चलाता है। सब अलग अलग सत्ता है। मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकता हूँ। तो ये अज्ञान है, अहंकार है। ऐसे ही होता है, जब तक वो जीव भाव है, वो अज्ञान रहेगा, तब तक ये ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं कर सकता। तो समर्पण करे अपनी जीव भाव, अहंकार और अपने बुद्धि का, तब जाके वो ईश्वर की सत्ता का अनुभव होता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब परोक्ष हम लोग जान चुके हैं, मगर अपरोक्ष अनुभूति अलग चीज है। हाँ, अपरोक्ष अनुभूति, आप जब पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित, एकत्व होगा, आपका जीव भाव समर्पित हो जाएगा, जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाएगा, तब जाके ये समर्पण ये होता है, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार पूर्ण रूप से होता है। वो मोह और अहंकार सब जाने के बाद
हाँ हाँ हाँ, मोह अहंकार नष्ट होगा तब जाके वो एकत्व होगा, और फिर वो ईश्वर की सत्ता के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आप अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर सकते। और ये मोह और अहंकार निकालने का एक ही रास्ता है, निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म जो है वो आपके अहंकार को कमजोर करता है और आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है। तो बुद्धि शुद्ध होती है, अहंकार कमजोर होता है, तो फिर वह निष्काम कर्म योग से जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है और अहंकार पिघलता है, तो फिर आत्मज्ञान से ये समाप्त हो जाता है। तो आत्मज्ञान के बाद ही होता है। कर्मयोग जो है वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है। मगर ऐसा कहा जाता है ना स्वामी जी कि पूर्ण रूप से अहंकार तो भगवान ही निकाल सकते, उनकी कृपा से ही ये जाता है ना। हाँ, तो अहंकार जो है अज्ञान से उत्पन्न है। जब भगवतमय हो गए, जीव ईश्वर का भेद समाप्त हो गया, तभी अहंकार नहीं रहेगा। जब तक भेद है तब तक अहंकार रहेगा। हाँ स्वामी जी, मतलब भक्ति भाव में इतने वो हो जाते, मगर वहां भी द्वैत है, ज्ञान से ही ये, हाँ, वो द्वैत है, द्वैत। हाँ ज्ञान से ही ये एकात्म भाव होता है ना। हाँ, केवल ज्ञान से होता है। इसीलिए द्वैत भाव है, वो भक्ति है, वो भी यदि ईश्वर समर्पित भाव से हो, निष्काम, तब जाके वो शुद्धिकरण होता है। सकाम भक्ति होगी तो अहंकार बना रहेगा। निष्काम भक्ति कर्म योग से वो अहंकार पिघलता है, भगवत समर्पण होता है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे ओम निवेदन, नमो नारायण स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।